तो लिबरलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी हैज नॉट बीन अप्लाई बाय एडवोकेट रिफॉर्म। तो आपने देखा बेटा, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज नॉट बीन अप्लाइड बाय एडवोकेट रिफॉर्म। भारतीय अवस्था के उदारीकरण में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। तो उदारीकरण पूरी तरीके से हुआ नहीं है ये कह रहा है, लिबरलाइजेशन पूरे तरीके से हुआ नहीं है ये कह रहा है। और लिबरलाइजेशन के साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं ये बता रहा है। तो क्या बता रहा है? द स्टेटमेंट लिबरलाइजेशन of the Indian economy has not been accompanied by adequate reform is a valid criticism. While 1991 economic liberalization policy successfully dismantled license raj, boosted economic growth, they did not adequately address key structural and institutional reform। कि भाई भारत में सिर्फ ये कोई ना एलपीजी लाने से कुछ हो जाएगा। जो फैक्टर ऑफ इकोनॉमी है, फैक्टर ऑफ इकोनॉमी है लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, इनमें भी तो ये जो चार होते हैं इनमें भी तो रिफॉर्म की जरूरत है। यस जो सर। बेसिक्स हैं वो हुआ ही नहीं। तो लिबरलाइजेशन के बाद हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया, ट्रेड लिबरलाइजेशन को हटा दिया, और एफआईआई एफडीआई को हम लेकर आए। पर क्या इसी से लिबरलाइजेशन, क्या इसी से ग्रोथ हो जाएगा? नहीं। जो फोर फैक्टर होते हैं इकोनॉमी के वो नहीं बढ़े। लेबर लॉज, लैंड मार्केट, सोशल सेक्टर, ये चैलेंजिंग है अभी भी। इकोनॉमिक्स का, प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले लेबर रिफॉर्म नहीं हुए, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग भारत में लगी ही नहीं, हायर नहीं हो पा रहे, स्किलफुल लेबर नहीं है। लोगों को चाहिए लेकिन उस तरह की लेबर नहीं है, उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है। और हमने सर्विस सेक्टर को ज्यादा बढ़ा दिया, इसीलिए भारत में जॉबलेस ग्रोथ हो रही। ये देखिए, वहां पे पैसा बहुत है बट जॉबें बहुत थोड़ी हैं, और वो सिर्फ यंग वर्कफोर्स को बढ़ावा दे पाती है। तो सबसे पहले हमने क्या नहीं किया बेटा, हमने उदारीकरण में औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन किया, व्यापार उदारीकरण किया, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया। लेकिन हमने अन्य क्षेत्रों में, जिसमें श्रम सुधार, भूमि सुधार, सामाजिक सुधार, इनमें कोई मौलिक बदलाव नहीं लाया, ये प्रॉब्लम आई। तो भारत में श्रम कानून अभी भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि लेबर इंटेंसिटिव, गहन श्रमिक विनिर्माण में दिक्कत डालते हैं। श्रमिकों को लोग काम पे ही नहीं रख पाते, ना ही निकाल पाते हैं। इसीलिए भारत में जॉबलेस ग्रोथ है, रोजगार लोगों का लग ही नहीं रहा, जो विकास का प्राथमिक ईंधन रहा है। भूमि सुधार भारत में आज भी देख लीजिए, इंडस्ट्री कहाँ लगाएं, भूमि अधिग्रहण 10-10 20-20 साल तक होता ही नहीं है। अस्पष्ट नीति है। नई फैक्ट्रियों के लिए बिजली पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। खंडित भूमि है, तो बहुत 20-20 25-25 साल लग जाते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स भारत में हुए नहीं। क्या नहीं हुए? लैंड रिफॉर्म नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स मेजर बॉटलनेक ऑन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अनक्लियर लैंड टाइटल, किसके नाम जमीन है यही नहीं पता पल पा रहा। कॉम्प्लेक्स एक्विजिशन प्रोसेस। तो बिल्डिंग इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले एंड पोस्ट ओवररन, बहुत पैसा खर्च हो रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म ये हुआ ही नहीं। फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन है, मार्केट एक्सेस फार्मर का है ही नहीं, लो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी लो है। एग्रीकल्चर सेक्टर की तो हालत बहुत ही खराब है ना। इसीलिए भारत में अर्बन और रूरल के बीच में एक स्पष्ट डिवाइड दिखाई देता है उनके जीवन सीवन रहने में, क्योंकि जो शहरों में लोग हैं या तो इंडस्ट्री में या सर्विस में। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म पूरे तरीके से खंडित हैं। कृषि सुधार, है ना, खंडित आपूर्ति, किसानों की बाजार तक पहुंच कम निवेश सरकारी प्राइवेट, उत्पादकता, गुणवत्ता, ये सब समस्याएं हैं जिससे ग्रामीण
शहरी विभाजन देखने को मिलता है। सामाजिक सुधार तो बहुत ही कम हुआ है। ऊपर भी आपने पढ़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्चा अभी भी कम बना हुआ है। प्राइवेटाइजेशन इस सेक्टर में है, हेल्थ के सेक्टर में। तो गरीबी और हाशिए, तो क्या हुआ, निजी क्षेत्र भूमिका तो निभा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं सुना रहा। ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिंग और जुडिशियल रिफॉर्म, ब्यूरोक्रेसी अभी भी असक्षम है, भ्रष्टाचारी है, धीमी से चलने वाली है, न्यायिक प्रक्रिया धीरे बनी हुई है, तो इन्फोर्समेंट कम हो पाता है, कानूनी विवाद बहुत ज्यादा है। तो उदारीकरण में अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये सब चार, जुडिशरी ठीक करें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करें, सोशल सेक्टर रिफॉर्म लेकर आए, और सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए ताकि लाभ बनाए जा सके। तो इन रिफॉर्मों को भारत को अभी और करना होगा। तो सोशल सेक्टर रिफॉर्म, डिस्पाइट ऑफ रैपिडल, पिछले में ही हमने बात की थी, हेल्थ और एजुकेशन में दिक्कत है, हम इसे गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। Administrative or judicial reforms, the pace of economic reforms have often been slowed by bureaucratic efficiency, corruption, slow-moving judicial, weak legal dispute, year to resolve long term. So while initial phase of liberalization was successfully unshackled the Indian economy, the subsequent failure of implementing the challenging reforms are land, labor, social sector as limited and broad-based benefit of economy. सो हमें ये की स्ट्रक्चरल इशू भी लाने होंगे। तो ये सवाल आप आसानी से कर लोगे।